यहाँ पर सबसे पहले मैंने प्रेशर लगाया था कुकर का, जिसमें मैंने दाल को भपाया था। एक में रसियाव मैंने तैयार किया था और यहाँ पर मैंने पिट्ठा को भी गर लिया था और उसको भी मैंने सेट कर दिया था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहे थे। और मामा, मेरे छोटे वाले मामा भी आ गए थे, उनको भी चित्रगुप्त पूजा करना था। लेकिन मैंने चित्रगुप्त पूजा का क्लिप नहीं ले पाई, क्योंकि मैं इधर किचन में व्यस्त थी और मुझे जल्दी जल्दी इधर बनाकर फिर पूजा की तैयारी करना था। क्योंकि जो यहाँ खाना बनाती हैं उनके यहाँ भी छठ है, तो वो छुट्टी ली हुई हैं। अब वो छठ के बाद आएंगी, तो जो भी बनाना था मुझे ही बनाना था, क्योंकि भाभी का कंडीशन नहीं था बनाने का। तो मैंने यहाँ पर आलू बैंगन काटा था, यहाँ पे मैंने रसियाव बनाया था, आप यहाँ पे देखो। और यहाँ पे फिर थोड़ा सा मुझे रसियाव हल्का सा ना मतलब कच्चापन लगा, तो फिर मैंने उसको एक सीटी लगाने के लिए बैठा दिया था। और मैं काम के साथ जहाँ जहाँ जो भी काम में गंदगी फैलाती हूँ, मैं उसको समेटते जाती हूँ, क्योंकि मुझे साफ़ कर कर के खाना बनाना अच्छा लगता है। और यहाँ पर फिर मैं सब्ज़ी के लिए मसाला पीस रही थी। और यहाँ पर मैंने मसाला जल्दी से पीस लिया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि मुझे उसके लिए भी मसाला पीसना था, फिर मुझे दाल भी पीसनी थी, क्योंकि दाल बड़ी पूड़ी बनती है हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा की चित्रगुप्त पूजा होते हैं ना। रसिया और दाल बड़ी पूड़ी, पिट्ठा, कलम दवा, 2 तरह की सब्जी बनती है। और फिर उसके बाद कंदा की चोखा बनी थी। मतलब बहुत सारे ऐसे डिश थे जो मैंने बनाया था। यहाँ पे मैंने पीसने के बाद आप देखो, यहाँ पे मैंने कंदा को बॉईल कर लिया था और उसके जो भी छिलके थे मैं निकाल रही थी। लेकिन मुझे ना लगा कंदा हो गया है, क्योंकि मैं कंदा को जब छील रही थी तो मतलब अच्छे से हो रहा था। लेकिन जब मैं उसको अच्छे से अलग से मैश कर रही थी तो वो हार्ड भर रहा था। तो मैंने बोला चलो एक ट्राई करती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे पहले धीरे धीरे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म भी था ना, तो फिर यहाँ पे मैंने क्या किया देखो यहाँ पे मेरा रसियाव भी बन गया था। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी रसियाव को अजवा रही थी, क्योंकि कुकर में ना बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ खाना बन जाता। तो मैंने यहाँ पे रसियाव को अजवार दिया था। मेरे मायके में रसियाव बहुत कम लोग खाते हैं। भैया तो मेरा खाता ही नहीं है, और छोटे वाले मामा भी रसियाव नहीं खाते, बस टेस्ट के लिए लिए थे। और उन्होंने बोला कि नहीं खाना। मुझे लगा पता नहीं, क्योंकि मुझे गोदन कूटना था, तो मैंने कुछ भी टेस्ट नहीं करा था कि किसमें नमक है, कम है, क्या है, ज़्यादा है। और यहाँ पे मेरा कंधा भी बॉयल अच्छे से हो गया था, तो मैंने मैश कर लिया था उसमें नमक डालकर। आप यहाँ पे देखो, मैंने धनिया पत्ता, मिर्च, लहसुन मैंने सब कुछ कट कर लिया था। इसमें मैंने नींबू डालकर अच्छे से चाट मसाला डालकर इसको मैंने इसका चोखा बना लिया था, क्योंकि मेरे भैया को कंदा का चोखा, ओल मीन्स ओल का चोखा बहुत ही पसंद है। तो मैंने सिर्फ उसके लिए ही मतलब बनाया था, क्योंकि वो मतलब स्पेशल फरमाइश था। फिर मैंने यहाँ आलू बैंगन टमाटर की सरसों वाली सब्जी बना। और यहाँ पर मेरा रसियाव भी बन गया था। मेरा यहाँ पे ओल का चोखा भी बन गया था। और यहाँ पे मैंने आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी बना ली थी। ये दाल बचे थे, और ये दाल कुछ मुझे पिट्ठा के लिए बनाना था, और कुछ को मैं भफा रही थी दाल बड़ी पूड़ी बनाने के लिए। यहाँ पे तो मैंने सबसे पहले पिट्ठा का मिक्सचर जो होता है मैंने ग्राइंड कर लिया था, क्योंकि मैंने सोचा जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, बहुत सारे मेरा काम बाकी था। मैंने गोवर्धन पूजा वाला जो गोबर से बनता है, मैंने उसको भी नहीं बनाया था। मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी बनाकर फिर मैं जल्दी से वहाँ गई थी बनाने के लिए। और यहाँ पे क्योंकि मतलब वो अकेले सब कुछ करना थोड़ा सा हार्ड लगता है, और यहाँ पे मैंने सब कुछ अकेले ही करा था। मम्मी आई थी मेरी, क्योंकि जो ये क्या बोलते हैं पिट्ठा बनता है ना, उसके आटा का मुझे अंदाज़ नहीं था, तो वो सब मम्मी मेरे को छान के बेल कर सब दे दी थी। और यहाँ पे फिर मैंने जल्दी जल्दी दाल बड़ी पूड़ी बना ली थी। आप यहाँ पे देखो, मेरी दाल बड़ी पूड़ी बहुत अच्छे से फूल रही थी। मुझे ना फूला हुआ पूड़ी बहुत ही पसंद है। जो नहीं फूलता है ना, मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं इतना मेहनत भी की और नहीं फूला वो।
और फिर मैं यहाँ पे जल्दी से किचन का सब कुछ खाना बनाकर फिर मैं यहाँ पे आ गई थी गोवर्धन पूजा की तैयारी करने के लिए। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी बना रही थी क्योंकि मुझे इसको जल्दी बनाना था, मुझे नहाना था, मुझे जल्दी से यहाँ पूजा करना था। मैंने नाश्ता भी नहीं करा था, मुझे बैंक भी जाना था, कुछ काम था जिसकी वजह से मुझे बैंक भी जाना था। तो यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी इसको बनाया था। और जब तक मैंने यहाँ पे पूजा की तैयारी करी थी उधर पे मैंने पिट्ठा भी डाल के रखा था बॉयल होने के लिए। मैंने सोचा यहाँ पे पिट्ठा भी मेरा तैयार हो जाएगा, उधर मेरा गोवर्धन पूजा की तैयारी भी हो जाएगी। तो मैं बस मेरा लास्ट एक पिट्ठा बचा हुआ था। और आप यहाँ पे देखो मम्मी भी नहा कर आ गई थी और मैं भी जल्दी जल्दी जाके रेडी हो गई थी। और यहाँ पे वृद्धि तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपने भाई के लिए क्योंकि वो भाई के आने से पहले से वो स्टार्ट की हुई थी गोवर्धन पूजा और इस बार सफल हुई। उसका भाई भी आ गया प्रथम और अभी तक वो फास्ट में ही थी क्योंकि उसको गोधन कूटना था। मैंने बोला बेटा गोधन कूटेगी? तो बोलती मम्मा घर कूटना, मैं घर कूटूँगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा हँसी आया था। और किसी भी काम से ये भागती नहीं है, हर चीज़ में रेडी रहती है। और यहाँ पर हम लोग जैसे जैसे कर रहे थे हम लोग का देखा देखी मैं भी करूँगी मम्मा। हम लोग ने माला बनाया तो वो भी माला बनाई और अपने भाई को प्रॉपर माला पहनाई, रेडी की। और यहाँ पे अब हम लोग मिलकर गोधन कूटने लगे थे। अब यहाँ पर हमारा पूजा कंप्लीट हो गया था और यहाँ पे मैं आ गई थी अपना भैया को गोवर्धन पूजा का जो खिलाना होता है। मैं यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने बनाया था हाथ के लिए वो भैया को मैंने पहनाया था और उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे गोवर्धन पूजा का मैंने उसको बुट खिला दिया था। और यहाँ पे मेरा छोटा मामा को मम्मी गोवर्धन पूजा का बुट खिला रही थी। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें क्योंकि आप मेरे फैमिली हो, इसलिए अपना सुख दुख मैं आपसे शेयर करती हूँ। इसलिए इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।